आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ रिजवाना सैफी। क्राइम न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। हमारे देश में आए दिन आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं। महिलाओं को सुरक्षा को लेकर मासूम बच्ची से लेकर नौजवान वृद्ध महिलाओं के साथ आए दिन रेप जैसी घटनाएं हो रही हैं। कानूनी कार्रवाई की जा रही है, लेकिन उसके बाद भी हमारे देश में आपराधिक घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही, बल्कि आए दिन ये घटनाएं बढ़ रही हैं। लेकिन आज इस सच्ची घटना के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। ये सच्ची घटना है राजस्थान के बूंदी की, जहाँ पे हैरानी और बहुत ही शर्म की बात, जहाँ पे मानवता, इंसानियत और रिश्ते भी तार तार हैं। यहाँ पे हैवान बेटे ने 52 वर्षीय अपनी सगी माँ के साथ दुष्कर्म किया। और हैरानी और दुख की बात है, इस घटना को बताते हुए बहुत ही दुख हो रहा है कि आज हम इस दौर में जी रहे हैं जहां पे इंसानियत और मानवता को भी शर्मसार कर दिया गया है। बहुत सारे रेप के केस, दुष्कर्म के केस आपने सुने होंगे, लेकिन ये शायद ही हैरानी और दुख की घटना है, जिसे बताते हुए मुझे बहुत हैरानी हो रही है। 52 वर्षीय महिला अपने 28 वर्षीय बेटे के साथ अपने भाई के यहाँ गई थी। ये घटना है 30 अगस्त 2024 की। तो वापस जब आते टाइम जो महिला है 52 वर्षीय, वो वापस आ रही थी अपने गांव। रात का समय था। तो जो उसका बेटा था वो था 28 वर्षीय बेटा, नशे का आदी। वो अपनी माँ के साथ आ रहा था और वापस आते टाइम उसने वो सुनसान इलाके पर वो ले गया। उसकी माँ ने उससे पूछा कि हम कहाँ जा रहे हैं। उसने कहा कहीं नहीं, घर जा रहे हैं। लेकिन रास्ता कटा। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते रहे, उसके बेटे के मन में हवस और दरिंदगी की हद इतनी होगी कि उसने इस पर सोचा भी नहीं कि वो जो घिनौना अपराध करने जा रहा है और जिसके साथ करना जा रहा है, वो उसकी माँ है, जो उसे दुनिया में लेकर आई, जिसने उसे जन्म दिया, तकलीफ सही, दर्द सहा और उसे पाला पोसा, उसे जवान करा, वो उसकी माँ तो एक योद्धा होती है, जिसे अपने बच्चे की दुख, तकलीफ, दर्द का एहसास होता है। लेकिन ये जो मानवता है, ये शर्मसार करने वाली बात है। 28 वर्षीय बेटे ने अपनी माँ के साथ जबरदस्ती की, उसके साथ दुष्कर्म की। उसकी माँ ने हाथ पैर जोड़े, गिड़गिड़ाई, भीख मांगी कि वो उसकी माँ है, उसके साथ ऐसा वो अपराध ना करे, मानवता को, इंसानियत को शर्मसार ना करे। लेकिन उस वैसी राक्षस ने अपनी माँ के साथ दुष्कर्म किया। उसकी माँ उम्रदराज होने के नाते वो उसके चंगुल से बच नहीं पाई। उसने बहुत कोशिश करी, लेकिन वह हैवान दरिंदा, उसका नशे का आदी उसके बेटे ने मानवता को शर्मसार किया और अपनी माँ के साथ दुष्कर्म किया। दुष्कर्म करने के बाद हाथ पैर जोड़कर वो अपने बेटे के साथ अपने घर आई। लेकिन घर आने के बाद उसकी माँ का सब्र का बांध टूट गया। उसकी बेटी और जो छोटा बेटा था, जब उसने उसको देखा तो उन्हें देखने के बाद उसकी माँ का जो कलेजा था वो फट गया। क्योंकि आज इस कलयुग में ऐसा राक्षस बेटा उसकी कोख से जन्म लिया, ऐसा हैवान दरिंदे बेटे ने उसकी कोख से जन्म लिया। उसे उस बात की शर्मिंदगी थी, उसे दुख था अपने ऊपर कि उसने ऐसे बेटे को जन्म दिया जिसने उसी को अपनी हवस का निवाला बना दिया। उसने मानवता को शर्मसार किया और माँ जैसे पवित्र रिश्ते को भी कलंकित किया, जो उसे उस दुनिया में लेकर आई। इतनी दर्द तकलीफ के साथ उसे जन्म दिया, उसे 9 महीने पेट में रखा, लेकिन उसके बावजूद भी उसके बेटे ने अपनी सगी की माँ के साथ दुष्कर्म किया। जब उसने अपनी छोटी बेटी और बेटे को देखा तो उन्हें गले लगाकर घर पहुंचकर वो रोई। घंटों रोने के बाद उसके बच्चों ने पूछा कि माँ, आपके साथ क्या हुआ है, या आपको ऐसी क्या तकलीफ है? आप तो मामा के घर गई थी, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ जो आप इतनी दर्द, इतनी पीड़ा में हैं? तो उसकी माँ ने जो बताया तो पैरों तले जमीन खिसक गई। ऐसे सब सुनने से पहले ऊपर वाला ना करे कभी किसी माँ को ऐसे शब्द सुनने पड़े, या किसी भी शख्स को ऐसे शब्द सुनने पड़े कि उसके ही बेटे ने उसके साथ दुष्कर्म किया।
यहाँ इंसानियत शर्मसार हुई, मानवता शर्मसार हुई और माँ जैसे पवित्र रिश्ते को भी हैवान दरिंदे ने कलंकित कर दिया। जब उनके दोनों बच्चों ने वो बात सुनी तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, उनके सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने अपने भाई को, उस राक्षस भाई को सजा दिलाने के लिए वो थाने पहुंचे। पीड़िता 52 वर्षीय महिला और उसके छोटा बेटा और बेटी। महिला अपने बच्चों के साथ थाने पहुंची और लिखित रूप से आरोपी 28 वर्षीय बेटे के खिलाफ FIR दर्ज कराई। जब पुलिस ने उसके बारे में सुना तो पुलिस भी हैरान दंग रही कि इस कलयुगी दुनिया में एक ऐसा राक्षस हैवान दरिंदा भी बेटा है जिसने अपनी माँ के साथ दुष्कर्म किया, वो माँ जिसने उसे जन्म दिया। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी 28 वर्षीय लड़के को गिरफ्तार किया और जब उसे गिरफ्तारी उसकी हुई तो वो उस टाइम नशे की हालत में था। पुलिस ने उससे पूछताछ करी कि उसने ऐसा अपराध अपनी माँ के साथ किया है, तो आरोपी बेटे ने अपना गुनाह कबूल किया। उसने कहा कि उसने ऐसा अपराध किया है, उसने स्वीकार किया। बड़ी हैरानी और दुख की बात है कि एक माँ के साथ ऐसा जघन्य अपराध हुआ। शायद ऐसे इंसान के लिए जितने गलत शब्द बोले जाएं तो भी कम है, शायद ऐसे शब्द ही ना बने हो जो ऐसे आरोपी बेटे के लिए कहे जाए। जो भी सुना वो दंग रह गया, हैरान रहेगा कि इस कलयुग की दुनिया में बेटा भी हैवान राक्षस हो सकता है, लेकिन यह हकीकत है। वो महिला FIR दर्ज कराने के बाद वापस घर आई, लेकिन वो अपने सदमे से बाहर नहीं आ पाई। महिला बीमार है और वो सदमे से बाहर नहीं आ पा रही, क्योंकि जो जघन्य अपराध उसके साथ हुआ, उसकी मानवता, इंसानियत, रिश्ते सर्व। आरोपी बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उसको अदालत में पेश किया जाएगा, जहां पर कानूनी कार्रवाई उस पर की जाएगी और जो भी कड़ी से कड़ी सजा हो सकती है वो उस अपराधी बेटे को दी जाएगी। और उसे सजा दी जानी चाहिए, क्योंकि जो उसने जघन्य अपराध किया है उसके लिए कोई भी सजा उसके लिए बहुत कम है, क्योंकि जिसने इंसानियत, मानवता और रिश्ते को शर्मसार किया हो वो इंसान नहीं, वैसी राक्षस है। और ऐसे राक्षस को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि अगर ऐसे वैसे राक्षसों को खुला छोड़ दिया गया तो ये कोई और भी शिकार करेंगे। न जाने किसकी बहन बेटी के साथ अत्याचार हो, न जाने किसी की बहन बेटी के साथ ऐसा दुष्कर्म हो जिसकी वजह से किसी की माँ या बहन असुरक्षित हो। इसलिए ऐसे दोषी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि ऐसा अपराध समाज में दोबारा ना हो और ऐसा अपराध करने वाले को कठोर से कठोर सजा मिले, ताकि समाज में भी एक संदेश जाए कि अपराधी कोई भी हो उसके लिए कानूनी सजा होना बहुत जरूरी है। जो अपराध उस बेटे ने किया उसके लिए कड़ी से कड़ी सजा होना बहुत जरूरी है, ताकि समाज में ऐसा अपराध दोबारा ना हो। इस घटना को बताने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं था, ना ही किसी की भावनाओं के साथ छेड़छाड़ करना था, ना ही किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना था, बल्कि सावधान करना था, सुरक्षित करना था और सेफ करना था। क्योंकि अपराध जितना बाहर होता है, कई बार अपराध उससे कहीं ज्यादा घर में होता है, लेकिन फिर भी लोग चुप रहते हैं। चुप रहने की वजह से आए दिन आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं। अगर ये आपराधिक घटनाएं आप रोक सकते हैं, और वो ये तब रुकेंगी जब आपको लगे कि कोई ऐसा संदेह है, या आपको किसी की भाषा में तब्दीली आई है, या कभी आपको लग रहा है कि किसी का बिहेवियर, किसी की बातचीत करने का तरीका आपके प्रति गलत है, तो उसकी सूचना परिवार में दें या पुलिस स्टेशन में जाके उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, उसकी शिकायत की जाए, ताकि अपराध को रोका जा सके और अपराधी को पकड़ा जा सके और आपको सुरक्षा दी जा सके। आज जो 28 वर्षीय बेटे ने अपनी माँ के साथ किया घिनौना जघन्य अपराध किया, उसके लिए बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही घिनौनी हरकत थी ये,
जिसके लिए कानून उसको सजा देगा। समाज में ऐसे अपराध दोबारा ना हो, इसलिए जागरूक होना बहुत जरूरी है। आज नशे ने कितने घरों को बर्बाद कर दिया, कितने लोगों को बर्बाद कर दिया, कितनी माँओं के बच्चों को छीन लिया, कितनी बेटियों को बर्बाद किया। इसलिए इस नशे की वजह से ऐसे अपराध बढ़ रहे हैं। कई बार इस घटनाओं के लिए भी नशे की लत है। इस नशे की लत ने उसे ना इंसानियत उसमें रही, ना मानवता रही, ना रिश्तों की लाज रही। उस नशे की आदि में उसने अपनी माँ के साथ ऐसा जघन्य अपराध किया। ये घटना बहुत ही निंदा और बहुत ही दुखद घटना थी। ऊपर वाला ना करे कभी भी ऐसी घटना भविष्य में कभी सुनने को मिले या भविष्य में कभी देखने को मिले। इस घटना ने अंदर तक झंझोड़ के रख दिया है, क्योंकि यहाँ पे एक माँ के साथ दुष्कर्म हुआ और वो भी उसके बेटे ने की। शर्म की बात ये थी। और ये हमारे भारत देश में हो रहा है, जहाँ पर माँ को देवी की तरह पूजा जाता है। इसके साथ ऐसा जघन्य अपराध हुआ, उसके लिए बहुत शर्मिंदा है और ऐसे बेटे को कड़ी से कड़ी सजा मिले, उस माँ को इंसाफ मिले। वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि आज हमारे देश में, हमारे समाज में हैवान और राक्षस घूम रहे हैं। ये कहीं ना कहीं आप हम सबके बीच के ही हैं, जिनका रूप हम देख नहीं पाते, उन्हें पहचान नहीं पाते और ये अंजाम घटना करके निकल जाते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।